क्लियर चीज़ है तो प्रॉब्लम आ क्यों रही है? वो टेक्निकल ऐसा क्या इशू फंस इनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर ये बच्ची आती है और सब कुछ ठीक है, 15 और 18 के बीच का गैप भी है, तो फिर इसको परेशानी क्यों हो रही है? हाँ अच्छा, पुराना डॉक्यूमेंट था, पुराना अंडरटेकिंग भी दिए हैं। अंडरटेकिंग भी ले, बच्ची से बात करिए। और सर सुनिए, मैं करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरा अलर्ट है पूरे प्रदेश के अंदर। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसका जो पोस्ट इसने डाला है पूरे देश में फैल गया है और ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। बीसी साहब से कहिए कि इस पर तत्काल निर्णय लें, ये आंदोलन का रूप ना ले, पूरे देश में एक अलग मैसेज ना जाए, इसके साथ न्याय करें। यही मैं कहने के लिए मैं बैठा हूँ, बच्ची के साथ ही बैठा हूँ। और आप जो हमको पेपर बता रहे हैं, बच्ची से एक बार बात करिए कि कौन सा पेपर पहले सबमिट हुआ, कौन नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, क्या करना है, स्पष्ट बता दिया जाए। बात करिए। जी सर, आप लोग जो ये कह रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया है सर, उस दिन मैंने पुराना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और उन्होंने मुझसे बोला विभाग ने कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए मुझे, मैं आपको 31 तारीख तक का समय देता हूँ, उसके पहले आप ला के सबमिट कर दीजिए। 29 तारीख को मैंने ले जाके नया डॉक्यूमेंट भी EWS का सबमिट कर दिया। फिर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें जो असेंशियल होता है कि आपको स्टेट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और स्टेट को देखना है। आपका नहीं है इस तरह से यहाँ पे मिलने आए हैं अर्चिता, इससे क्या मामला था? बराबर करो। देखिए, मामला PhD में एडमिशन को लेकर के अर्चिता जी यहाँ पे आई थी और वो पिछले 15-20 दिनों से यहाँ पे परेशान है। वो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, अपना सब कुछ जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्होंने सबमिट किया, जो इनका रैंक होना चाहिए EWS में वो सारा सब कुछ ओके है। लेकिन अर्चिता जी के माध्यम से ही पता चला कि यहाँ के जो डीन हैं, VC हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो BHU के अंदर, BHU जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित है कि BHU का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के ज़माने में इस BHU कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि BHU प्रशासन अति शीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। अभी बातचीत हुई है आपसे, क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत मेरी हुई है, उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है, आकर के उन्होंने BC ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से BC की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती, करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी BHU कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। इससे पहले भी आपने आंदोलन किया था BHU में जी। क्या लग रहा है ये आंदोलन और उस आंदोलन में, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, उस समय भी उसी मानसिकता के लोग थे। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, राजपूताना बोर्ड लगा हुआ था, बहुत पहले से लगा हुआ था जब ये कैंपस बना हुआ था। कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं, उस बोर्ड को उखाड़ करके उन्होंने फेंक दिया। मैं संजोग से बनारस में था, मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी हिटलर शाही रवैया से बातचीत किया गया मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि मैं राकेश सिंह रघुवंशी बोल रहा हूँ, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष, नाम याद कर लो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर बोर्ड लगा देना, अन्यथा तुम झेल नहीं पाओगे, यहाँ का प्रशासन नहीं झेल पाएगा, न यहाँ बिल्कुल माहौल अलग हो जाएगा। प्रशासन नहीं माना, मुझे कैंपस में आना पड़ा। कैंपस में आकर के जब मैंने आंदोलन किया, जब चेतावनी दी, तो यही BHU कैंपस जो कह रहा था कि बोर्ड नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर लगा करके दे दिया नया बोर्ड। इससे पहले भी एक छात्र बैठा था यहाँ पे PhD में ही एडमिशन का मामला, जी। BHU कह रहा था कि नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, अंतोगत्वा उसको एडमिशन दिया गया। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, वही चीज़, संघर्ष का रास्ता संविधान में यही कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम सुनाएं कैसे। तो आज जो बच्ची ने जो ये रूप अपनाया है, जो बच्ची आकर के यहाँ पे बैठ करके अपनी बात रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आज इसकी बात केवल एक राकेश रघुवंशी नहीं, केवल करणी सेना नहीं, सर्व समाज के अंदर, ये पूरे प्रदेश नहीं देश में जा चुका है। एक बच्ची BHU कैंपस के अंदर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही है, अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। तो शिवम के साथ भी अत्याचार हुआ। एक शिवम और एक इसकी बात नहीं बच्ची की, कई ऐसे बच्चों के साथ यहाँ पे भेदभाव होता है, कई ऐसे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, कई ऐसे बच्चे ने तो संघर्ष कर लिया तो आज पता चल गया हमको आपको, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बच्चे यहाँ से निराश होकर के संघर्ष नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो ये BHU के कंडीशन इसमें बहुत खराब है। BC साहब से कहना चाहते हैं कि इस कंडीशन को सुधार लीजिए। BHU एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में नाम है।
बीएचयू का नाम अगर बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका नाम बदनाम होगा। और करणी सेना यहाँ पे आई है, इस बच्ची को न्याय दिला के जाएगी। अगर आप नहीं मानोगे तो करणी सेना अपने तरीके से आपको मनवाएगी, लेकिन आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। आपने हवन भी किया करणी सेना से अभी? यहाँ वाराणसी की जो करणी सेना उन लोग हैं, तो यहाँ के सदस्य करणी सेना के, क्या हवन किया है हमने? मैंने यहाँ पे देखिए आह्वान ये किया है कि अगर इस बच्ची को 24 घंटे के अंदर प्रशासन न्याय नहीं देगा तो पूरी उत्तर प्रदेश की करणी सेना यहाँ पे बनारस में धरना प्रदर्शन देगी। और जरूरत पड़ेगी तो हम 27 स्टेट में हैं और 22 स्टेट में सक्रिय संगठन है। मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस से भी सबसे बड़ा संगठन है करणी सेना का। यहीं पे ला करके खड़ा कर देंगे। आगरा आपने देखा, आगरा में ही कर देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इनके।